देखो, आज हम समझेंगे यूज ऑफ एम इज आर। एम इज आर का इस्तेमाल जो प्रेजेंट टेंस के जुमले में होता है, आज हम उसे समझेंगे। उसमें सबसे पहले है एम। उसके एम के मानी होते हैं हूं के। एम यानी हूं, जैसे आई एम मैं हूं, आई एम अ टीचर मैं एक उस्ताद हूं, या मैं एक मुअल्लिम हूं, इस तरह। और उसमें इज के मानी है तो है के, जो सिंगल शख्स या सिंगल चीज के लिए इस्तेमाल होता है। और आर यानी है, जो प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब एक से ज्यादा के लिए। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे एम का इस्तेमाल। फॉर एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग, ये उसकी मिसाल है। आई एम रीडिंग, या आई एम अ बॉय, आई एम अ स्टूडेंट। एम का इस्तेमाल आई के बाद होता है। और इसके अलावा ये भी कहा जाता है एम यानी सेल्फ के लिए इस्तेमाल होता है। एम का इस्तेमाल जो होता है सेल्फ के लिए, खुद के लिए इस्तेमाल होता है एम का इस्तेमाल। तो हमने देखे आई एम रीडिंग, आई एम वॉकिंग, आई एम राइटिंग, आई एम स्लीपिंग, या आई एम अ टीचर, इस तरह। उसके अलावा हम देखेंगे इज का इस्तेमाल जो सिंगल चीज के लिए होता है। सबसे पहले उसमें ही के बाद इसका इस्तेमाल होता है। ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है। उसके अलावा शी के साथ इसका इस्तेमाल होता है। शी इज शी इज अ गर्ल, शी के साथ भी इज का इस्तेमाल होता है, मतलब सिंगल चीज के, सिंगल पर्सन को बताने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। उसके अलावा इट का इस्तेमाल, इट का इस्तेमाल बेजान चीज को शो करने के लिए, बेजान चीज को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इट इज, इट के साथ भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। इट इज अ स्कूल, इट इज अ स्कूल, बेजान चीज है, स्कूल बेजान चीज है। तो बेजान चीज के लिए या बेजान चीज को बताने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। हमने देखे ही के साथ भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, शी के साथ भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, और इट के साथ भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा धिस के साथ भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, तो दिस के साथ भी इसका इस्तेमाल होगा। और दैट के साथ, दैट इज अ टेबल। दिस नजदीक की चीज को बताने के लिए, और दैट दूर की चीज को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। तो दिस के साथ भी इसका इस्तेमाल किया हमने। दिस इज अ पेन, दैट इज अ टेबल। उसके अलावा, इसके अलावा सिंगुलर नाउन को बताने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे रेहान इज वॉकिंग, सिंगुलर नाउन है, सिंगल लड़के का नाम है। सिंगल लड़के, लड़की या पर्सन के नाम को बताने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद लास्ट में देखिए हम आर। आर जो प्लूरल नाउन को बताने के लिए, प्लूरल थिंग्स, प्लूरल नाउन को बताने के लिए। जैसे सबसे पहले उसमें देखेंगे हम यू, यू के बाद भी आर का इस्तेमाल होता है। गुड, यू आर गुड, तुम अच्छे हो। उसके अलावा दे के साथ भी इस्तेमाल होगा। दे एक से ज्यादा चीजों को बताने के लिए।
दे आर फ्रेंड्स, एक से ज्यादा चीजों को बताने के लिए दे आर फ्रेंड्स। उसके अलावा वी के साथ वी आर बॉयज, वी आर बॉयज, तो वी के साथ भी हमने देखा आर का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा प्लूरल नाउन को बताने के लिए भी आर का इस्तेमाल होता है, जैसे टाइगर एंड लॉयन आर वाइल्ड एनिमल, या उसकी दूसरी एग्जांपल है हानिया एंड हादिया आर गुड फ्रेंड्स, इस तरह भी कहा जा सकता। तो हमने आज देखे एम इज आर का इस्तेमाल जो प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, उसमें सबसे पहले एम, उसके मानी होते हैं हूं, आई एम रीडिंग, ये उसकी फर्स्ट एग्जांपल है। उसके अलावा इज का इस्तेमाल सिंगल चीज को या सिंगल नाउन को बताने के लिए, जैसे उसकी मीनिंग होते है के सिंगल के लिए, जैसे ही इज अ बॉय, ही के साथ भी इसका इस्तेमाल हुआ। शी इज अ गर्ल, शी के साथ भी इसका इस्तेमाल हुआ। इट इज अ स्कूल, इट जो बेजान चीज को बताने के लिए, उसके साथ भी इज का इस्तेमाल हुआ। उसके बाद दिस के साथ भी इसका इस्तेमाल हुआ, दिस इज अ पेन। दैट के साथ भी इसका इस्तेमाल हुआ, दैट इज अ टेबल। और सिंगुलर नाउन को बताने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, जैसे रेहान इज वॉकिंग, सिंगुलर नाउन है। उसके अलावा लास्ट में हमने देखे आर के मीनिंग होते हैं, मतलब एक से ज्यादा चीजों के लिए, प्लूरल थिंग के लिए या प्लूरल पर्सन के लिए आर का इस्तेमाल, जैसे यू आर गुड, यू के साथ आर का इस्तेमाल हुआ। दे आर फ्रेंड्स, दे के साथ आर का इस्तेमाल हुआ। लास्ट है वी आर बॉयज, वी के साथ भी आर का इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा प्लूरल नाउन को बताने के लिए भी, जैसे टाइगर एंड लॉयन आर वाइल्ड एनिमल, इस तरह। तो आज हमने देखे एम इज आर का इस्तेमाल। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा।